हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। और मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं आज से रेगुलर जो है अपना लॉन्ग वर्कआउट वीडियोस जो है उनको शेयर करना स्टार्ट करूँगा। और जस्ट अ वीक तो अभी मैं शावर लेने के लिए जाऊँगा। कल से काफ़ी ज़्यादा कुछ दिन से उल्टा सीधा खा रहा था, तो आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वे के 1-2 स्कूप लेके तो ट्रेनिंग के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन मैं सो रहा था, तो जैसे वो अम्मियाँ बचपन में नहीं, वो सोए पड़े को उठा के मिल्क शेक पी लो, तो इसी तरह अम्मी जो है वो एग्स ले आई फ्राइड 3-4 वो थे, और 2 स्लाइस ब्रेड के थे, 7 कप का चाय का कप। तो वो अब मैं ना हूँ हाँ करन जोगा तो ना करन जोगा, तो वो मैंने मुझे सोए को उठा के वो मैंने खा लिया। तो अब मैं वे का स्कूप नहीं लूँगा और अभी मैं शावर लेके जिम के लिए निकलता हूँ। आज मेरी ट्रेनिंग है एब्स और उसके साथ मैं काफ्स करूँगा। और जमशेद के जिम में आज हम ट्रेनिंग करेंगे। क्वाइट मिल जाता है इस वक्त, तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो ज़ाहिर है इस वक्त जिम बंद होता है, तो मैं सिर्फ अपनी वर्कआउट वीडियो शूट करूँगा वहाँ पे। तो निकलते हैं अभी, चाय पी के, शावर ले के चाय पी के फिर मैं ब्रश वगैरह करके जिम के लिए निकलता हूँ। तो ब्रश और शावर हो गया, अपना वेट चेक कर लेते हैं। 74.4 kg। तो मैंने सोचा था कि जिम में वॉक करके जाऊंगा, तकरीबन 5 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन अभी मेरा वेट 74.4 है और मैं उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा था, तो मैंने सोचा था वॉक कर लूँगा, लेकिन वेट कम है। अगर मैं इससे ज़्यादा वेट ड्रॉप करूँगा या ज़्यादा कार्डियो ऐड करूँगा तो मेरा फेस ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 75 के राउंड अबाउट रखूँ। तो मैं बाइक पे ही जाऊँगा और अपना आउटफिट ले लेते हैं। MCT की तरफ से काफ़ी सारे जो है वो शर्ट्स और ट्राउज़र्स रिसीव हुए, इसमें से चूज़ कर लेते हैं। ट्राउज़र ये वाला पहन के जाऊँगा। MCT की तरफ से है, ये 4 वे स्ट्रेच है और स्ट्रेट फिट है, नीचे से मतलब ऐसे ग्रिप नहीं है, रिलैक्स फिट है। और शर्ट देख लेते हैं, तो ये MCT की तरफ से काफ़ी एक बड़ा पैकेज था, 10-12 शर्ट्स हैं। इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक ब्लैक ट्राउज़र है, इसके साथ ये लाइट शर्ट पहन लेता हूँ। ये MCT की तरफ से, ये सामने की तरफ एक प्लास्टिक टाइप रबर टाइप का लोगो है MCT का, और शर्ट के स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं, और 4 वे स्ट्रेच फाइबर, मतलब फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल लग रहा है। बाकी ट्रेनिंग करते हैं इसको पहन के। और साइज़ मैं मोस्टली ब्रांड्स के स्मॉल ही पहनता हूँ। शूट्स भी अगर आप मेरे देखें तो वो सारे स्मॉल में होते हैं। तो ये हमारा आउटफिट आ गया आज की ट्रेनिंग का। इस तरह से लोगो है और स्लीव्स डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, डिफरेंट सा, और फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल मटेरियल है। चाय पी कर निकलते हैं जिम के लिए, बाकी वीडियो जिम में जाके शूट करेंगे। अभी मैं जमशेद के जिम गया था, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं थी। लाइट शायद 2 बजे आएगी, तो फिर मैं वहाँ से मैंने कहा निकल आए हैं तो रिकॉर्डिंग अपना वर्कआउट करके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 313 में आ गया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। एब्स के वर्कआउट से स्टार्ट करूँगा मैं वार्म अप के लिए। आप अगर बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट तो इस तरीके से लाइट एक्सरसाइज से या इस लेग रेजिस से जो है वार्म अप कर सकते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी अर्सा हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो मेरी वार्म अप इंटेंसिटी जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं क्रंचीज से वार्म अप करूँगा। तो क्रंचीज पे जाते हैं, बॉडी वेट क्रंचीज से करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी वार्म अप के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक गेन मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है, दोनों का, रिसीवर का भी और ट्रांसमीटर का भी। इसके गेन की मुझे कभी समझ नहीं आई, तो नॉइस वगैरह काफ़ी आएगा शायद, सांस वगैरह का, तो इसलिए मैंने गेन ज़्यादा रखा कि आवाज़ जो है वो क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं इससे क्रंची से वार्म अप।
मैक्सिमम रेप्स मे बी 20। माइक में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मे बी मुझे भी कैप लेनी पड़ेगी। तो सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम रेप्स। थर्ड सेट, इसके बाद मैं लेग रेजेस करूँगा। मैक्सिमम रेप्स, लेग रेजेस। सेकंड सेट। और एब्स की एक्सरसाइज का फ़ैट लॉस या बेली फ़ैट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी इसी तरह मसल्स हैं, जैसे बॉडी में दूसरे मसल्स हैं। आपने इनको ट्रेन करना है अपनी जो आपकी इंटेंसिटी है उसके मुताबिक। तो जितना आप लोड बेयर कर सकते हैं उस हिसाब से। तो इसमें ये भी नहीं है कि आपके कोई 2, 4, 6, 8 हो जाएंगे एक्सरसाइज से। जो मसल नीचे जिस तरह के हैं वो उसी तरह से डेवलप होंगे। और डाइट पर डिपेंड करता है सारा, कि अगर आपकी डाइट कंट्रोल होगी, अगर आपके ऊपर फ़ैट है, डेफिसिट में खाएंगे, थोड़ा थोड़ा वो फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये करने से जो है कोई आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा। तो इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज फॉर मसल हेल्थ। सेकंड सेट। थर्ड सेट कर रहा हूँ। अपनी एक्सरसाइज को मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, तो मुझे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। इसके बाद वेटेड एक्सरसाइजेज करेंगे। अभी मैं बेंच पे जाता हूँ, क्रंचेज़ वाले पे, उस पर वेटेड करूँगा क्रंचेज़। 5 kg के साथ मैं क्रंचेज़ कर रहा हूँ। और एक बात, बहुत सारी ऐसी यूज़लेस एक्सरसाइजेज हैं जिनको लोग बेली फ़ैट की एक्सरसाइजेज समझ के कर रहे होते हैं। जैसे ख़ास तौर पे ट्विस्टर पे खड़े होकर घंटा घंटा घूमते रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या हल्की फुल्की साइड लेग रेजेस कर लिए लेट के, मतलब जो फ्लोर पे लाइट से एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कुछ ना होने से तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं मसल बिल्डिंग को लेकर, तो आपको एब्स को भी उसी तरह ट्रेन करना पड़ेगा। और ये जहन में रखें कि इससे फ़ैट लॉस नहीं होगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं तो आपको सीरियसली डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता फ़ैट जाएगा। नेक्स्ट सेट में करूँगा 10 kg की प्लेट के साथ। तो
एक्सरसाइज वेटेड करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ही एब्स में भी मैस आएगा, वरना एब्स तो होते हैं सबके ही, उनमें इतना मैस नहीं आता अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे। वेटेड क्रंचेस का सेकंड सेट 10 kg की प्लेट के साथ। मैक्सिमम रैप्स 7-8 रैप्स हुए हैं शायद। तो जब अच्छे से वार्म अप हो जाता तो फिर मैं वॉल्यूम को नहीं देखता, इंटेंसिटी को देखता हूँ। रैप्स की तरफ इतना फोकस नहीं होता। लोड इवन के 1 रैप तक 2 रैप तक जो है वो मैक्सिमम मैं लोड कैरी करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड सेट 15 kg की प्लेट के साथ। थ्री रेप्स 20 के साथ भी करेंगे। 20 kg के साथ चेक करते हैं कोई रैप लगता है या नहीं। वन रैप काफ़ी लोड था। ये मशीन है सीटेड क्रंचेस। इस पर फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप वेट ऐड कर सकते हैं। पीछे 20 की प्लेट लगी हुई है। फर्स्ट सेट लगाता हूँ मैं क्रंचेस के बाद। वैसे मैंने रेस्ट नहीं किया अभी तक। फाइव kg और ऐड करूँगा इसमें। सेकंड सेट कर रहा हूँ सीटेड क्रंचेस का। 5 kg मैंने और ऐड किया। तो आजकल मेरी ट्रेनिंग रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी रखता था ट्रेनिंग में, काफ़ी लंबी हो जाती थी ट्रेनिंग। लेकिन अब मैं 1-2 वेरिएशन पकड़ता हूँ बस, उस पर ओवरलोड करके मुझे पता चल जाता है कि अब काफ़ी है, तो फिर मैं वहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। बाकी 200 फोकस डाइट पे होता है, कोई मैं कार्डियो नहीं करता। बस वो कैलोरीज डाइट से कट ऑफ करता हूँ। तो बाकी डाइट मेरी ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। कभी कभी क्रैश भी कर जाता हूँ, हालांकि मेरी डाइट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फिर भी मैं क्रैश कर जाता हूँ कई दफ़ा। तो अगर आप कोई प्लान्ड डाइट पे हैं या बड़ी ही फीकी उबली हुई डाइट पे हैं, बॉइल्ड चीज़ें खा रहे हैं, उससे आप एक दफ़ा ह्यूज डेफिसिट पे जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो सस्टेनेबल कितनी देर तक है आप ये देखें। आप कितनी देर तक फीका खा लेंगे, कितनी देर तक आप जो है वो एक बड़ा डेफिसिट बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, बॉडी में जो हंगर हार्मोन्स हैं वो आपको तंग करते रहेंगे, आपका एग्रेशन बढ़ेगा, आप बार बार बिंज करेंगे, बार बार क्रैश करेंगे, इमोशनली आप थोड़े परेशान हो जाएंगे, तो इवेंचुअली आप क्रैश कर जाएंगे। ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होता। डाइट को फ्लेक्सिबल रखें। और बेसलाइन हंगर मैं हमेशा कहता हूँ डिफरेंट होती है सबकी भूख एक जैसी नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलें, थोड़ा टाइम दें बॉडी को एडजस्ट होने का, एक्टिव रहें। सेकंड सेट कर रहे हैं। इसके ऊपर 5 kg में और ऐड करता हूँ। थर्ड सेट लास्ट होगा, पता नहीं कितने रेप्स लगेंगे। इसके बाद मैं वे के 2 स्कूप लूँगा। घर पता नहीं अभी मैं जा सकूँगा या जिम के टाइम के बाद ही जाऊँगा। और हाँ, इसके बाद मैं मेरा क्रंचेस एब्स जो है वो कंप्लीट बहुत है, इतना वॉल्यूम, इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी मैंने हिट कर ली है। इसके बाद मैं ओब्लिक्स को ट्रेन करूँगा। ये जो
एब्स के साइड पे मसल्स होते हैं ना बारीक बारीक से ओब्लिक्स, इनको ट्रेन करेंगे। उसके बाद काफ्स करूँगा। ओब्लिक्स करते हैं, लेग रेजेस करूँगा पहले, साइड टू साइड लेग रेजेस ओब्लिक्स को टारगेट करके। हम ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे। ओब्लिक्स के सिर्फ मैं 2 वेरिएशन करूँगा, एक ये लेग रेजेस और साइड डंबल्स। फर्स्ट सेट। सेकंड सेट ओब्लिक्स के लिए कर रहे हैं, लेग रेज़ साइड। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आप इस तरह एक साइड एंगल के ऊपर हिट करें ओब्लिक्स को, थोड़ा फील करके, तो काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं इस वेरिएशन में। उसके बाद डंबल, जो साइड डंबल है वो बड़ा अच्छा वेरिएशन है अगर आप उसे ठीक से परफॉर्म करें। अगर कोई ओवरवेट है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने भी इस इंटेंसिटी के साथ ही हिट करना है एब्स को। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करें, अपने वेट के हिसाब से करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और वो क्रंचीज़ पे ज़्यादा डिक्लाइन करके उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो लोअर बैक इंजरी भी हो सकती है। आप फ्लैट फ्लोर के ऊपर जो मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, हल्के फुल्के लेग रेजेस कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पार्शियल आप क्रंचेस कर सकते हैं, इजीली जो आप कर सकते हैं वो परफॉर्म करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जाएगी। और अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को डेली बेसिस पे अच्छा बनाएं। डेली बेसिस पे चिकन, एग्स वगैरह, अगर आप किसी सोर्स से प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपकी मसल हेल्थ इंप्रूव नहीं होने वाली, बल्कि वो मज़ीद वर्स हो जाएगी, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन आप एक्सरसाइज करके बढ़ा देंगे। अब मैं ये साइड डंबल लगा रहा हूँ, ठीक है, ओब्लिक्स के लिए। मुझे नहीं पता व्यू कैसा आ रहा है, तो नेक्स्ट सेट में मैं शर्ट पहन के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। 40 kg का डंबल है। इसको एक डंबल, सिंगल डंबल से एक हाथ में आप डंबल रखें और दूसरी तरफ से ओब्लिक्स को इस तरह से आपने वो वेट उसके ऊपर लाना है। डंबल होल्ड किया एक हाथ में और ये इसी तरह से दूसरी तरफ राइट साइड पे।
सेकंड सेट परफॉर्म करेंगे अभी। सॉरी, दूसरी तरफ। मैक्सिमम रेप्स कर रहा हूँ, 10-12 रेप्स जो भी हो रहे हैं। लास्ट सेट लगा के एब्स को फिनिश करते हैं। एब्स की ट्रेनिंग फ़िनिश कर ली है, अब हम ट्रेन करेंगे काफ्स को। काफ्स प्योरली जेनेटिक्स की गेम है, तो मोस्टली काफ्स जो हैं मैन में बहुत ज़्यादा जो पतली होती हैं, तो उसका मकसद यही सर्वाइवल पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये आपको कैरी करने के लिए बनी है। इनमें स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका डायमीटर कम होता है। तो ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कई लोगों की बहुत बॉडी इंसेन होती है दूसरी, लेकिन काफ्स नहीं ग्रो कर पाते, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं काफ्स की, इंटेंस। मैं भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ काफ्स की, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली जो हैं वो वीक हैं बॉडी के दूसरे पार्ट से, क्योंकि ये आपको कैरी करने के लिए बनी है। तो इसने ज़्यादा देर तक स्ट्रेस बियर करना होता है, तो इसमें स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होता है और ये पतली रहेंगी। तो लेकिन आपने रिगार्डलेस ऑफ दिस आपने उनको ट्रेन करना है अच्छे तरीके से, और अपना आपने जो भी फुल है आपका आपने अपना परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों तरफ वेट काफ़ी लगाया हुआ है, लेकिन ये अगर आपके पास सीटेड है काफ रेज और स्टैंडिंग है, आप दोनों पे कर सकते हैं। ये हैक स्क्वाट है हमारे पास, तो इसका वेट काफ़ी पीछे की तरफ है, तो अगर ये वर्टिकल होता तो इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं किया जाता, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टैक मुझे जो है ना वो लोड करना पड़ेगा। तो पहले मैं काफ रेजेस करूँगा दोनों लेग्स पे, फिर सिंगल कर लूँगा। तो क्या उसे कहते हैं यार, ब्ला 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 भूल गया। चलें स्टार्ट करता हूँ। माइक कहाँ रखूँ? ट्राउज़र के साथ ही लगा लूँ। हाँ, वेट बहुत कम है, तो मैं इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वेट बढ़ाऊँगा। तो 225 की और ऐड करते हैं इसमें। रैप काउंट मैं इतना जेहन में नहीं रखता, बस मैक्सिमम वार्म अप करते हुए मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जाता हूँ, मैक्सिमम रेप्स करता हुआ।
सेम प्लेट्स 2 और ऐड करूँगा, दोनों तरफ एक एक। थर्ड सेट अपना लगा रहे हैं। मोर वेट, ये आ गया हमारा फोर्थ सेट। इसके बाद 25 की जो वेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो 20 के ऊपर ऐड करेंगे। फिफ्थ सेट कर रहे हैं ये काफ रेजिस का। इसके बाद एक और करेंगे, उसके बाद वो जगह ख़त्म हो जाएगी स्टैक की। लास्ट सेट अपना काफ रेजिस का कर रहे हैं डबल लेग्स पे, मतलब दोनों लेग्स पे। अभी उसके बाद सिंगल लेग करेंगे। मैं ये वेट रिमूव कर दूंगा, तकरीबन 2-2 प्लेटें। सिंगल लेग पहले इसलिए नहीं किया ताकि वार्म अप अच्छी तरह से हो जाए काफ्स जो हैं, और मतलब कि सिंगल लेग पे आते आते वो कोई इंजरी का चांस ना रहे कि लोड एकदम से एक टांग पे एक काफ पे आ जाता है। तो प्रॉपरली वार्म अप हो चुका होगा तो फिर हम सिंगल लेग पे करेंगे। अभी इसका लास्ट सेट कर रहे हैं। अब सिंगल लेग पे परफॉर्म करें। वेट मैंने काफ़ी कम कर दिया, तो 1 बाय 1 करेंगे। 3 सेट लगाऊंगा इसके मैं सिर्फ। अपना सेकंड सेट, उसके बाद लास्ट थर्ड सेट करके अपनी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ये आज हमारा लास्ट सेट काफ रेजिस का। इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश। और डाइट में ना कुछ ख़ास सुबह से नहीं खाया हुआ। आई थिंक 3 होल एग्स थे और 1 स्लाइस था ब्रेड का। 2 कप चाय के पिए मैं सुबह से। और अभी मैं 2 स्कूप ले लूँगा वे के। उसके बाद शाम में एक चिकन की मिली। मैं
उस जिम में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, ये ज़रा मतलब इस वक्त भी ओपन होता है तो वहाँ पे इस वक्त कोई नहीं होता, काफ़ी क्वाइट होता है, तो लाइट की वजह से वहाँ पे नहीं आज वीडियो शूट कर सका। तो लास्ट अपना सेट लगाते हैं। तो एक्सरसाइज हो गई हमारी फ़िनिश। और जो लोग ये समझते हैं कि कोई ख़ास एक्सरसाइज है या कोई एक ख़ास ऐसी चीज़ है जो खाने से या वो एक्सरसाइज करने से आपके एब्स बन जाएंगे या आपकी बॉडी लीन हो जाएगी, तो उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। इवन कि अगर आप स्टेरॉइड्स पे भी हैं तो भी डाइट इज़ एवरीथिंग। अगर स्टेरॉइड से भी बॉडी अचीव करना इतना आसान होता तो एवरी सेकंड पर्सन वुड बी अ बॉडी बिल्डर। हर दूसरा बंदा जो है वो स्टेरॉइड लेता और आसानी से बॉडी बन जाती। इवन कि आप अगर ड्रग्स पे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, आपके हंगर आपका बढ़ जाएगा, आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, आपको हर चीज़ को मैनेज करने में डबल परेशानी होगी। तो ऐसे ही कोई ड्रग भी नहीं है कि जो डायरेक्ट आपकी बॉडी बना दे। हाँ, ये एक्सरसाइजेज मसल हेल्थ के लिए, मसल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी आप डेफिसिट में मुनासिब मिकदार में खाएंगे, डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख के चलेंगे, लॉन्ग टर्म में ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि इवन कि आप अगर सोचते हैं कि स्टेरॉइड से बॉडी बन जाती है तो वो भी बिल्कुल गलत है। और उसमें उसकी स्ट्रगल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा है। और इतना आसान होता तो हर एवरी सेकंड पर्सन जो है वो तैयार होता, हर कोई बॉडी बिल्डर होता। तो आ जाके बात जो है वो आपके डिसिप्लिन पे, आपकी डाइट, आपके वर्क एथिक पे है। ट्रेनिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ट्रेनिंग हिस्ट्री को लोग इग्नोर करते हैं, समझते हैं 1 महीने के पैकेज में या 3 महीने के पैकेज में कोई बॉडी बिल्डर बन जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की ट्रेनिंग बस इतनी थी, काफ़ी है। वॉल्यूम मैंने थोड़ा कम किया हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाई हुई है। तो और मैं वेट मेरा ये सही चल रहा है, मैं 75 पे ही रखने की कोशिश करूँगा इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। मैं कोशिश करूँगा डेली ये वर्कआउट वीडियोज़ अपलोड करूँ। ओके, टेक केयर।